अगर आप कुछ सालों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में आपका मिसकैरेज हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसके पीछे आपके द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में तो दिक्कत आ ही रही है, वही उन महिलाओं के लिए भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में उनका मिसकैरेज हो जाता है। अगर ये समस्या आपके साथ बार बार रिपीटेशन हो रही है तो फ्रेंड्स इससे आगे चलकर आपको और भी दिक्कत हो सकती है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो अगर आप चाहती हैं कि समय रहते इसे ठीक किया जाए, कैसे किया जाए, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो आपके प्रेग्नेंट ना होने के पीछे कई बार नेचुरल कारण भी होते हैं, कई बार मेडिकल इश्यू भी हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी कुछ महिलाओं में जैसे कि पीसीओडी जैसी समस्या होती है, थायराइड की समस्या है, या फिर एक लंबे समय से आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इससे क्या है, महिलाओं के ओवरी में एग अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं और ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। लेकिन इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में भी चलिए जान लेते हैं, जिससे कि इसका समय रहते ट्रीटमेंट किया जा सके और आपको कंसीव जल्दी से जल्दी करवाया जा सके। सबसे पहला कारण है अनियमित पीरियड्स होना। जी हाँ, अक्सर महिलाओं को देखा होगा कि 90% महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो 28 से 30 दिन के बीच में आ ही जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पीरियड्स 24 दिन पे आते हैं, तो कई महिलाओं को 40वें दिन पे जाके आते हैं। यानी कि जल्दी आ जाते हैं, कई बार लेट आते हैं, कई बार 15 दिन पर आ जाते हैं, तो कई बार 1.5 से 2 महीने तक आते नहीं है। तो ये समस्या अगर आपके अंदर भी हो रही है तो इसके पीछे आपके शरीर में हार्मोन्स डिस्टर्ब होना भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब है, अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर रहेंगे, और अगर आपके जो पीरियड्स है इरेगुलर रहते हैं तो आपका ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, और अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत तो आएगी। इसीलिए अगर आपको अनियमित पीरियड्स की समस्या है तो आपको इसे समय रहते ठीक करना है। इसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और इसे आप नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा कारण है उम्र ज्यादा होना। जी हाँ, आज के टाइम पर देखा होगा कि अक्सर लड़का और लड़की शादी के लिए अपनी जो एज है उसको 25-30 के करीब तक खींच के ले जाते हैं। यानी कि 25 के बाद वो लोग शादी करते हैं, उसके बाद 1 से 2 साल तक सोचते हैं कि नहीं, अभी तो हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, खुद को थोड़ा सा स्पेस देना है। लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में 2-4 साल चली जाती है, ऐसे धीरे धीरे करके आपकी उम्र बढ़ जाती है। पुरुषों में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता बढ़ती उम्र में, लेकिन महिलाओं की जब उम्र बढ़ जाती है तो उनके शरीर के जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें कई तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं, और उम्र ज्यादा होने की वजह से महिलाओं को कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। इसीलिए आपको जो महिला और पुरुष दोनों की शादी की जो उम्र है वो 20 से 25 साल के बीच में सही है। इस एज में अगर आप शादी कर लेते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर अगर आप बेबी प्लान करती हैं आपको कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है, आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी है, तो इससे आपको समय रहते प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन जो लोग 30 के बाद या 40 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उनको कंसीव करने में दिक्कत आती ही है, क्योंकि अक्सर महिलाओं में 40 के आसपास मेनोपॉज के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं और उनके पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं। तीसरा कारण है इंटरकोर्स के तुरंत बाद योनि को साफ करना। जी हाँ, अक्सर महिलाएं हाइजीन मेंटेन करती हैं, जैसे टॉयलेट करने जाती हैं तो उन्हें अपने जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनको वॉश करने की आदत होती है। ऐसे ही जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स के तुरंत बाद अगर आप अपनी योनि को साफ कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं, तो इससे क्या है कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, और इस वजह से भी जब स्पर्म अंदर तक नहीं जाएगा, इंटरकोर्स के बाद स्पर्म अगर अंदर नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है और आप ये गलती कर रहे हैं, तो आप इंटरकोर्स करने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद तक अपनी बेड पर एक ही पोजीशन में लेटी रहिए। जिन महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है वो एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकती है। जैसे इंटरकोर्स करने के बाद आपको अपने दोनों पैरों को हवा में होल्ड करना है और 10 मिनट के लिए एक ही पोजीशन में रहना है। इससे क्या है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा
टाइम मिल जाएगा। वैसे तो 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, लेकिन अगर आप 10 मिनट तक भी होल्ड रखते हैं तो इससे भी क्या है कि अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म अंदर तक चला जाएगा और आपको कंसीव करने में मदद मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपने जो प्राइवेट पार्ट है उनको वॉश कर लेना है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो इससे आपको इन्फेक्शन होने की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए हाइजीन मेंटेन भी करना है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए आपको ये चीजें भी अप्लाई जरूर करती है। चौथा कारण है नींद पूरी ना होना। जी हाँ, अगर आप यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग है तो काम के चलते क्या है, आपको स्ट्रेस रहता है, बाहर भी काम करना है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, तो इसके चलते अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को ही 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप 8 घंटे से कम नींद ले रहे हैं तो इसका सीधा असर आपकी बॉडी के हार्मोन्स पर पड़ता है। आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बिगड़ सकती है, महिला की एग की क्वालिटी बिगड़ने लग जाती है और इसी वजह से भले ही आप इंटरकोर्स करते रहिए, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आने ही वाली है। इसीलिए नींद पूरी करिए। काम करना जितना ज्यादा जरूरी है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका नींद पूरी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो बैलेंस हो। पांचवा कारण है तनाव। जी हाँ, अक्सर महिला और पुरुष दोनों को ही काम के सिलसिले में तनाव रहता है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से क्या है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान, जैसे काफी सारे लोग हैं जो कि जैसे कि हनीमून प्लान कर लेते हैं। हनीमून प्लान करने का मतलब क्या होता है, घर से बाहर जब आप रहेंगे तो काम काज की जो स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, वो थोड़ी सी दूर रह जाएंगी आपसे, यानी कि इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छा वातावरण मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, मूड जब अच्छा रहेगा तो बॉडी के हार्मोन्स भी अच्छे होंगे, आपको कंसीव करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप कुछ दिन के लिए एक फैमिली ट्रिप बना लीजिए, जिसमें आप हस्बैंड वाइफ घर से बाहर 10 से 15 मिनट के लिए जाइए और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, जिससे कि आपको कंसीव करने में मदद मिल जाए। छठवां कारण है एंड्रोमेट्रियोसिस। जी हाँ, ये महिलाओं में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो कि उनके एग की क्वालिटी को तो बिगाड़ती ही है, साथ ही उनकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देती है। अगर आपको एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या हो रही है तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में रुकावट आने वाली है। इसीलिए अगर आपकी जैसे कि 2 साल से या 1 साल से आप लगातार प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं, आपके शरीर में क्या कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो उसको क्या है कि कुछ मेडिसिन के थ्रू ठीक किया जाता है, जैसे फॉलिक एसिड दिया जाता है, मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। इनसे क्या है कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो बैलेंस तो होते ही हैं, जरूरी न्यूट्रिशन पहुंचते हैं तो सारे विटामिन पूरे हो जाते हैं और आपको कंसीव करने में मदद मिल जाती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगी और प्रेगनेंसी कंसीव कराने में भी ये वीडियो आपको काफी मदद कर सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल आपके मन में है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।